कैसे करें हरियाली तीज की पूजा, कैसे करें महादेव शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा इस दिन, हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज का त्योहार कब मनाया जाएगा मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। हरियाली तीज को सावनी तीज भी कहा जाता है, इसे छोटी तीज भी कहा जाता है या इसे सिंजारा तीज भी कहा जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावनी तीज के रूप में मनाते हैं, जिसे कि सभी शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। इसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। करवा चौथ की तरह ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं और कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव को पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तप किया था और उसी के उपलक्ष्य में ये तीज का त्योहार मनाया जाता है, जिसे कि सिंजारा तीज भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सही पूजा विधि, जिससे कि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूजा करने के लिए तीज के दिन आपके पास 3 मुहूर्त हैं। आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह का, दोपहर का और शाम का। वो मुहूर्त क्या रहेंगे, ध्यान से सुनिए। आप सुबह कर सकते हैं पूजा। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे, उसके पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। अब सुबह अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो सुबह जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 7:47 से, जिसकी शुरुआत होगी और जिसकी समाप्ति होगी सुबह 9:22 पर। उसके पश्चात आता है दोपहर का समय। अगर आप सुबह किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के समय पूजा कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा, जिसकी शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी दोपहर को 12:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 2:07 पर दोपहर को 19 अगस्त शनिवार को। उसके पश्चात अगर आप दोपहर को भी नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में, सायंकाल में भी पूजा का महत्व है। सायंकाल में भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में भी पूजा का बहुत महत्व है। सायंकाल का पूजा का समय रहेगा, जिसकी शुरुआत होगी शाम को 6:52 से और जिसकी समाप्ति होगी 7:45 पर। ये तो रहे तीनों पूजा के मुहूर्त। आप किसी भी समय पर पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की, आपको कैसे पूजा करनी है। महिलाएं जो हैं, शादीशुदा स्त्रियां, कन्याएं, कोशिश करें, अगर आप व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन ध्यान रखें कि आप हरे रंग की ही साड़ी पहने, हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग का सूट हो, कुर्ता पजामा हो, हरे रंग की साड़ी हो, जो भी पहनना चाहें वो हरे रंग का हो। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करें, क्योंकि इस दिन, हरियाली तीज के दिन, 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। ये आपके सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, ये अच्छा पति पाने के लिए रखा जाता है। जिस तरीके से माँ गौरा ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी तरह महिलाएं इस दिन निर्जल और निराहार रह करके अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको हरे रंग के ही वस्त्र पहनने हैं। जरूरी नहीं है कि जिस दिन जो आप साड़ी पहने वो नई हो, आपके पास पहले से रखी हुई भी हो सकती है। बस वो स्वच्छ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उन वस्त्रों को आप धारण करें। इसके पश्चात आप जिस भी समय पूजा कर रहे हैं, इस दिन आप पहले चौकी बनाएं। चौकी आप गोबर से लीप के बना सकते हैं या आप लकड़ी की चौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो आप कपड़ा बिछाएंगे वो लाल या हरे रंग में से ही एक हो। वैसे तो सावन है और चारों तरफ हरियाली छाई है, तो कोशिश करें कि आप हरे रंग का वस्त्र उसके ऊपर बिछाएं। उसके पश्चात आप महादेव, शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी यानी कि शिव परिवार की जो मूर्तियां हैं वो उस पे आप स्थापित करें। जो मूर्तियां ली जाती हैं इस दिन पूजा के लिए वो मिट्टी की बनी हुई होती हैं। पहले तो क्या करते थे कि मिट्टी की मूर्तियां घर में बनाते थे, अपने हाथों से बनाई जाती थी। लेकिन अगर ऐसा आपके लिए संभव नहीं है तो बाजार से बनी बनाई भी मिलती हैं, आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। बस वो मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए, उसे ही आप स्थापित करेंगे। उसके पश्चात सर्वप्रथम आप गंगा जल अर्पित करेंगे, आचमन करेंगे। उसके पश्चात आप जो है पंचामृत से अभिषेक करेंगे, सर्वप्रथम शिव जी का, फिर माता पार्वती का और फिर गणेश जी का। आपको ये अभिषेक करना है। आप कोशिश करें कि पंचामृत से या तो एक साथ आप कर सकते हैं अभिषेक, और अगर एक साथ नहीं करते हैं तो घी, दूध, दही, शक्कर अलग अलग से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप गणेश जी को दुर्वा और लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे।
और शिव जी को, महादेव भोले शंकर को आप सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे। सफ़ेद चंदन का टीका लगाने के बाद भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल आप अर्पित करेंगे और उसके पश्चात माता पार्वती को, माता गौरा को 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं आप जो हैं वो अर्पित करेंगी। 16 श्रृंगार में आप ध्यान रखें कि हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर माता गौरा को अर्पित करें और 16 श्रृंगार की सारी सामग्री, काजल, सिंदूर, बिंदिया, लिपस्टिक, टीका, चूड़ियाँ सब आप माता गौरा को प्रदान करें। देखिए, सुहाग का त्योहार है। सुहाग के जितना माना जाता है कि जितना सुहाग की चीज़ें आप दान करते हैं उतना ही आपका सुहाग बढ़ता है। तो माता पार्वती को ये सब चीज़ें आप अर्पित करें। उसके पश्चात आप तीज की कथा सुने और मिठाई में पीले रंग की मिठाई आप भगवान को अर्पित करें। पीले रंग की कोई भी मिठाई हो सकती है, वो बेसन की बर्फी भी हो सकती है, वो कलाकंद भी हो सकता है, वो पेठे की मिठाई भी हो सकती है, बस वो पीले रंग की हो वो आप भगवान को अर्पित करेंगे। तीज की कथा सुनेंगे और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान महादेव शंकर और माता पार्वती से आशीर्वाद लेंगे कि आपके और आपके पति का साथ यूं ही बना रहे। और कुंवारी कन्याएं जो भी ये व्रत रखती हैं वो ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता गौरा ने भगवान महादेव को पति के रूप में पाया, उसी तरीके से वो भी एक सुयोग्य वर को पा सकें। ये है व्रत की सही विधि और इसी विधि से व्रत करने से आपको पूर्ण फल मिलता है। देखिए, व्रत अगर आप किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं और श्रद्धा के साथ पूरी सही पूजा विधि के साथ आप पूजा करें, भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आप किसी स्वास्थ्य कारणों से, या तो प्रेगनेंसी है या आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, निराहार नहीं रह पाते हैं, निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ें और आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर फलाहार करना चाहते हैं तो आप सुबह के मुहूर्त में पूजा कर लें, उसके पश्चात आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, क्या जो महिलाएं जल पी सकती हैं, जो व्रत रख रही हैं, वो चंद्रोदय के बाद पी सकती हैं? तो हर राज्य में देखिए अलग अलग है। कहीं पे ऐसा भी करते हैं कि चंद्रोदय के पश्चात करवा चौथ की तरह ही चंद्रमा को जल देकर, अर्घ्य देकर जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगी और जो शिव परिवार की हमारे पास मूर्तियाँ स्थापित हैं उन्हें आप विसर्जित करेंगे। उसके पश्चात आप जल ग्रहण करेंगे। ये है व्रत की सही पूजा विधि। आप इसी पूजा विधि से व्रत करें। भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा, गणेश जी आप पर अपनी कृपा बनाएं। ओम नमः शिवाय।